हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 मार्च को रात को 11:50 तक थी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक भी आप में से कई स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको लगता था उनका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, उनका आधार अपडेट होके नहीं आया है, और भी कुछ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी बहुत से स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि इस बार आधार में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी 10th की मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए थी। इन सभी वजहों से बहुत से स्टूडेंट्स का आधार जो है वो टाइमली अपडेट होके नहीं आ पाया, इसलिए आप में से काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म भर ही नहीं पाए हैं। तो आप में से ऐसे विद्यार्थी इस चीज का वेट कर रहे हैं कि क्या नीट रजिस्ट्रेशन की डेट एक बार एक्सटेंड होगी, क्या एक्सटेंशन का चांस है। बेटा इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। क्या नीट 2025 में रजिस्ट्रेशन रीओपन होगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नीट 2025 में लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। 7 मार्च की जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट थी तब तक 23 लाख के आसपास स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल होगा तो ये 22.5 लाख के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि कुछ एजेंसीज कह रही हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है 25 लाख से ज्यादा हुआ है, यानी 25 से 26 लाख के बीच भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा जो है वो रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है, 22 लाख से 23 लाख के बीच में स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। ज्यादातर डेटा जो है इसी तरफ इशारा कर रहा है। 7 मार्च 2025 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। 11:50 तक रात में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। मैनी स्टूडेंट्स कुड नॉट रजिस्टर ड्यू टू द न्यू रूल्स। वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो नए रूल्स थे जिसके तहत आपको आधार को अपडेट करना था अकॉर्डिंग टू योर हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, उसमें डिले होने की वजह से, वो अपडेट होकर के आपके पास ना पाने की वजह से भी बहुत से स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए। 7 मार्च के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन हुई। ये करेक्शन आपने 9, 10 और 11 तारीख को किया। अब 11 तारीख के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि क्या कोई नोटिफिकेशन आएगा जो उन बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ देगा जिनका फॉर्म इस बार किसी वजह से नहीं भर पाया है, तो उनको क्या कोई राहत मिलेगी। विल रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंडेड? 7 मार्च से 4-5 दिन पहले शायद 2 मार्च को एनटीए ने एक नोट डाल के बड़ा क्लियरली बताया था कि जो स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें, जिससे कि आखिरी समय की अफरा तफरी से बचा जा सके। उस नोटिफिकेशन को अगर ध्यान रखें तो शायद एनटीए किसी भी तरह की डेट को एक्सटेंड करने नहीं जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक रिमाइंडर की तरह नोटिफिकेशन दिया था 4-5 दिन पहले कि लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन केवल 7 मार्च है, उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि एनटीए जो है डेट को बढ़ाने तो नहीं जा रहा है। लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन में एक्सटेंशन क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों नहीं होगा, क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि चांस ऑफ एक्सटेंशन नहीं है। तो उसके पीछे बेटे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसी। अगर दोबारा ये विंडो ओपन की जाती है तो जिन स्टूडेंट्स ने टाइमली सबमिशन कर लिया है फॉर्म का, उनके मन में आता है कि कुछ लोगों को फायदा कराने के लिए तो ये नहीं किया गया है, जैसा कि पिछले साल 2024 में किया गया था। अप्रैल में 2 दिन के लिए पोर्टल को ओपन किया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, और 2024 में जिस तरह की अनियमितता रही उसमें उन 2 दिनों का बड़ा योगदान बच्चों को दिखता है। तो ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए ये बहुत चांस है कि एनटीए जो है वो दोबारा रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन ना करे। दूसरा, फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस। नेचुरली बेटा अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई विंडो ओपन नहीं की जाती है तो बच्चों का एक ट्रस्ट बढ़ता है कि नीट का एग्जामिनेशन जो है फेयर होने जा रहा है। तो फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और 2024 में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको ध्यान में रखते हुए बहुत चांस है कि लास्ट डेट ना बढ़े। लेकिन फिर भी आप में से कुछ स्टूडेंट जिनका फॉर्म रह गया है वो उम्मीद करते हैं कि लास्ट डेट बढ़ जाती तो अच्छा होता। तो एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या लास्ट डेट एक्सटेंड होने का कोई प्रचलन रहा है। तो आइए इस डेटा पे जरा नजर डालते हैं। यहाँ पर देखिएगा इनिशियल डेट इस कॉलम में बताई गई है, यानी जो एनटीए ने इनिशियल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया था, और इधर एक्सटेंडेड डेट दी गई है। 2024 में इनिशियल लास्ट डेट जो थी वो 9 मार्च 2024 थी, जिसे कि एक हफ्ते के लिए बढ़ा करके 16 मार्च कर दिया गया था, ये आपको याद होगा। और उसके बाद तो बेटा 10 अप्रैल को पोर्टल को वापस 2 दिन के लिए ओपन किया गया था। 2023 में भी जो था वो इनिशियल लास्ट डेट जो थी वो 6 अप्रैल 2023 थी, जिसे बढ़ा करके 15 अप्रैल 2023 किया गया था, यानी 2023 में भी लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन में एक्सटेंशन हुआ था। 2022 में देखिए ये कोविड पीरियड था, उस समय 6 मई 2022 को इनिशियल लास्ट डेट थी, जिसे बढ़ा करके 15 मई किया गया था, और उसके बाद फिर से बढ़ा के 20 मई तक भी इसे किया गया था।
हालांकि ये कोविड पीरियड था, इस वजह से ये स्पेशल केस माना जा सकता है। और 2021 में भी अगर आप देखें तो 6 अगस्त 2021 इनिशियल लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था, जिसे बढ़ा करके 10 अगस्त 2021 किया गया था, यानी कि 4 दिन के लिए 2021 में भी एक्सटेंशन दिया गया था। अगर पिछले 4 इयर्स का रिकॉर्ड देखें तो एक लास्ट डेट में एक्सटेंशन तो होता रहा है। तो बेटा एक उम्मीद तो बनती है कि आने वाले दिनों में हो सकता है डेट जो है वो एक्सटेंड हो, तो आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनके फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भर सकें। देखिए अगर मेरी बात पूछी जाए तो डेट नहीं एक्सटेंड होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इस बार एक चीज बिल्कुल अलग थी, वो क्या थी, जो आधार को अपडेट करने के लिए दिया गया था और उसके लिए बोला गया था कि हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपडेटेड होना चाहिए था। आमतौर पर क्या होता है कि ज्यादातर जागरूक स्टूडेंट या जो शहरी इलाके में स्टूडेंट रहता है उसको तो इसकी जानकारी थी, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो थोड़ा सा रूरल एरिया में रहते हैं उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने आधार में अपडेट के लिए या तो अप्लाई नहीं किया या किया तो बहुत सी देर से किया। तो मेरे अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग एक बार डेट को एक्सटेंड करना चाहिए, चाहे वो 2 ही दिन के लिए किया जाए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।